माँ जी, माँ जी क्या हुआ आपको? माँ जी उठिए। मसूदा जी क्या हुआ आपको? पीके, पीके डॉक्टर को फोन करो। हाँ मैं डॉक्टर को फोन माँ जी आंखें खोलिए। माँ जी। हेलो। हाँ हाँ डॉक्टर साहब मैं डीके साइकिल बोल रहा हूँ। हाँ आप इमीडिएटली मेरे घर पे आ जाइए जी। या इट्स इमरजेंसी प्लीज। कब? दाल में क्या मिलाया था तुमने? क्या? बर्दाश्त की सारी हदें पार कर दी तुमने। नहीं पीके, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने दाल में कुछ नहीं मिलाया। मैं सच कह रही हूँ। मुझे नहीं पता वसुधा जी की तबीयत कैसे खराब हो गई। प्लीज पीके, मैं बेगुनाह, मैंने कुछ नहीं किया। खामोश खामोश। दिशा की जान लेना चाहती थी। अरे वसुधा जी तो गलती से मुसीबत में पड़ गई। प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैंने कुछ नहीं किया। अब तुम्हारा इस घर में रहने का कोई हक नहीं बनता। इसी वक्त ये घर छोड़ के चली जाओ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जस्ट गेट आउट द हाउस। प्लीज प्लीज एक मिनट मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। डीके डीके प्लीज डॉक्टर को फोन करो। हाँ जी अभी तक होश में नहीं आई है, प्लीज डीके। तुम सोए भी नहीं हो, कितने थके हुए लग रहे हो। थोड़ा सो जाओगे तो आराम मिलेगा। आराम मुझे तब तक नहीं मिलेगा जब तक महका इस घर में है। धीरे धीरे बोलो, महका सुन लेगी। सुनती है तो सुन ले, आई डोंट केयर। ठीक है मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत ठेस पहुंची है। महका को तुम इस घर में इसलिए लाए थे कि वो बेचारी बेसहारा हो गई। घर जलने के बाद उसके पास रहने तक की जगह नहीं थी। हाँ दिशा, एक तो मैं उसे तरस खाकर इस घर पर लाया और उसने हम लोगों की जान लेने की कोशिश की। आई मीन दिस इज द लिमिट। देखिए तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये काम महका का है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑफ कोर्स दिशा, तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या बताया था कि वसुधा जी की तबीयत तभी खराब हुई थी जब उन्होंने दाल खाई। इसका मतलब दाल में जहर था। चिंता की अब कोई जरूरत नहीं है। वसुधा की तबीयत अब ठीक है और वो अब खतरे से बाहर हो गई। क्या मैं मिल सकता हूँ उनसे? जब वो जग जाएगी तब उसे मिल लेना। और ये देखो दवा का पर्चा है, बाजार से कुछ दवाई लो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आइए मैं आपको शुक्र करता हूं। थैंक्स। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। दिशा बेटी, ये क्या कर रही हो तुम? जिस देवी ने मेरे पति की जान बचाई है, पांव छूकर उसका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। मुझे शर्मिंदा मत करो बेटी। वसुधा जी, जब आप हमसे मिली थी तब शायद मैंने आपसे अच्छा बर्ताव नहीं किया था। पुरानी बातों को इस तरह याद नहीं किया करते दुष्यंत बाबू। आपने जो कुछ हमारे साथ किया है उससे मुझे मेरी माँ की याद आ गई। हाँ, माँ तो माँ ही होती है, उसकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता सिवाय देवी माँ। ओह, मुझे याद आया, आज मुझे देवी के मंदिर में जाना था। माँ जी आप इस हालत में कैसे जाएंगी? तुम दोनों मेरी चिंता मत करो, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, आप चलिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक है, तुम रात भर नहीं सोओ, थोड़ा आराम कर लो। नहीं दिशा, मुझे महका के लिए नई जगह ढूंढनी है। जब तक वो इस घर में है मैं चैन की नींद नहीं सो सकता।
दुष्यंत बाबू, अब छोड़ भी दीजिए ना इन बातों को, माफ कर दीजिए उस बेचारी को। और किस नहीं, महका को अब मैं इस घर में नहीं रहने दूंगा। पता नहीं किसकी जान खतरे में आ जाए उसकी वजह से। आप चलिए, आइए आराम से। हेलो। दिशा बेटा, मुबारक हो, तुम बुआ बन गई, गौतम को बेटा हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। सान्या और बच्चा कैसे हैं? एकदम ठीक। अच्छा बताओ, तुम कब आ रही हो अपने भतीजे से मिलने? जल्दी आऊंगी आजोबा, बहुत जल्दी आऊंगी। आप सान्या और गौतम को मेरी तरफ से बधाई दीजिएगा। हाँ जरूर जरूर, लेकिन कोशिश करना कि जल्द से जल्द आ पाओ। जी आजोबा। क्या बात है सुभाष, तुम परेशान लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ मेरी तबीयत ठीक है बाबा। फिर क्या बात है? बाबा देखिए ना, रानू बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई और फोन भी नहीं उठा रही है। उसकी चिंता मत करो सुभाष, वो अपना ख्याल रख सकती है। वो तो ठीक है बाबा, मुझे तो डर लग रहा है गुस्से और नासमझी में कुछ गलत ना कर बैठे। बाकी ऐसा लगता है जैसे जैसे बहुत बोर हो गई हूँ, जैसे मेरी जिंदगी ठहर सी गई है और कुछ जिंदगी में करने के लिए रखा ही नहीं है। रानो, इस तरह नाउम्मीदी की बातें मत करो। अभी तो तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। अगर अभी से ये कहोगी कि जिंदगी ठहर गई है तो तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे जैसे तुम्हें जिंदगी में सब कुछ मिल गया है। तुम ठीक कह रही हो, शायद एक नई शुरुआत की जरूरत है हम दोनों को। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं। रानो, हर बात को लफ्जों में नहीं कहा जाता। मैं तो कब से तरस रहा हूं किसी की प्यार भरी निगाहों के लिए, मगर कोई हमारी तरफ देखे तो सही। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। इतनी जल्दी? जल्दी? वेदांत, मुझे आए हुए 3 घंटे हो गए हैं और तुम कहते हो जल्दी। रानो, 3 घंटे? रानो, रानो, मैं तो चाहता हूं कि तुम इसी घर में रहो हमेशा के लिए। दिशा, दिशा प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुन लो। मैं ये घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं अपने सर पर लगा ये कलंक मिटाना चाहती हूँ। दिशा जरा तुम ही सोचो, मैं भला खाने में जहर क्यों मिलाऊंगी? मैं भी तो तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा ही रही थी ना। क्या मिलेगा मुझे ऐसा करके? मेरी जान, महका, मेरी जिंदगी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो। दिशा, मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगी? महका, तुमने वो दाल मेरे लिए बनाई थी, वसुधा जी के लिए नहीं। तुमने कहा था ना मुझसे दाल टेस्ट करो, और किसी से क्यों नहीं कहा तुमने? वो तो गलती से बेचारी वसुधा जी ने वो दाल खा ली, वरना उनका जो हाल है वो आज मेरा होता। महका, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अब भी डीके से प्यार करती हो और बार बार हम दोनों के बीच आने की कोशिश करती रहोगी। बेचारी वसुधा जी, हर्बल पॉइजन खाकर क्या हालत हो गई है उनकी। क्या कहा तुमने? हर्बल पॉइजन? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो महका। डॉक्टर ने खुद कहा था कि दाल में हर्बल पॉइजन मिला हुआ था। मैं अपनी हर्बल मेडिसिन लेने आई थी। दिशा, मैं जानती हूँ कि दाल में पॉइजन किसने मिलाया था। हाँ दिशा,
अपनी इस हालत की जिम्मेदार वसुधा जी खुद है। वसुधा जी खुद है। वसुधा जी खुद। क्या बकवास कर रही हो तुम? वसुधा जी पर इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? त्रिशा, ये इल्जाम नहीं, सच्चाई है। दाल में जहर खुद वसुधा जी ने मिलाया था। मैं नहीं मान सकती। त्रिशा, मुझे अच्छी तरह से याद है, उस दिन जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो वसुधा जी वहां आई थी। जब मैंने उसे पूछा था कि वो वहां क्या करने आई है, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि वो अपनी हर्बल मेडिसिन लेने आई है। अब जब तुमने हर्बल पॉइजन की बात की तब मुझे याद आया, वो बॉटल खुद मैंने उनके हाथों में देखी थी। हे भगवान, कितनी चालाक और खतरनाक है ये वसुधा जी। लेकिन बदकिस्मती देखो, दूसरों को जहर देने का इरादा रखने वाली औरत खुद जहर खा बैठी। सही कहा है किसी ने, दूसरों का बुरा सोचने वाले को भगवान सजा जरूर देता है। त्रिशा, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूं, दाल में जहर वसुधा जी ने मिलाया था, मैंने नहीं। तो तुमने क्या गलत किया? झूठ कहाँ कहा दिशा से कि तुम देवी माँ के दर्शन के लिए जा रही? गार्गी सैगल किसी देवी से कम नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम गार्गी, लेकिन इस बार तो तुम हमसे भी आगे निकल गई हूँ। इतनी जहरीली हो के जहर का कोई असर ही नहीं हुआ तुम पे? हाँ, जहरीली नहीं हूँ मैं हूँ विकेड। विकेड वसुधा। लेकिन नहीं, तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया। अगर जहर थोड़ा स्ट्रांग होता या ज्यादा असर हो जाता तो तुम्हारी जान को खतरा पहुंच सकता था। तुम्हारी यह हालत करने वालों के लिए मेरे दिल में जो जहर भरा है वो इतना स्ट्रांग है कि दुनिया का कोई भी जहर उससे ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता। खैर, इन बातों को छोड़ो और मुझे ये बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या बात करना चाहती हो तुम मुझसे? हाँ, ये देखो, हमारी अपार जिंदगी में उम्मीद की एक किरण आई है। जयपुर में इंसान के आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स बनाए जाते हैं। वेदांत ने हमारे पैर वहां बनवाए हैं। वो चाहता है कि हम जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और उन पैरों के नीचे दिशा और डीके को मसाला चींटियों की तरह। Hey mom. Hi Momsi. हाय, पर बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो मॉम, जो वक्त हमसे रूठ गया था ना, वो फिर से हमारे साथ आ गया है। हम जो जो चाहते थे वो हो रहा है। मतलब ये कि आपके बेटे का जादू रानों के सर चढ़कर बोलने लगा है। शिकार खुद ब खुद जाल की तरफ चल के आ रहा है। वेदांत तुम्हें यहाँ छोड़ने क्यों आया था? हाँ, क्योंकि मैं उससे मिलने गई थी। इसका मतलब तुम उसके साथ थी। क्या चल रहा तुम दोनों के बीच? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच? इस सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं जो कुछ भी पूछूंगी तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। रानू, बेटा मेरी बात समझने की कोशिश कर। वेदांत के साथ जो नजदीकियां हो रही है वो ठीक नहीं है बेटा। इतने दिनों से तुम उससे मिल रही हो, अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा वो कैसा इंसान है। उसने दिशा की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। दरअसल तुम्हारे जरिए वो दिशा के करीब जाना चाहता है। दिशा तक पहुंचने की सीढ़ी नहीं हूं मैं। मेरा अपना एक वजूद है, मेरी अपनी अलग पहचान है। मेरी जिंदगी की हर एक चीज से दिशा का कोई रिश्ता नहीं। बस झूठ बोल रही, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर ही नहीं सकती। जिस औरत ने मेरी जान बचाई है वो मेरी जान लेने की कोशिश कैसे कर सकती है?
मैं अच्छी तरह समझती हूँ मेहका तुम क्या करना चाहती हो। पहले तुमने खाने में जहर मिलाकर मेरी जान लेने की कोशिश की, और जब तुम नाकामयाब हो गई तो सारा इल्जाम वसुधा जी पर थोप दिया। नहीं दिशा, मैं वसुधा जी पर इल्जाम नहीं थोप रही हूँ। स्टॉप इट मेहका। वसुधा जी के बारे में मैं एक लफ्ज और नहीं सुनना चाहती। वो कितनी अच्छी औरत है, इस बात का तुम कभी अंदाजा तक नहीं लगा सकती। इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने मुझे और डीके को यही कहा कि हम तुम्हें माफ करते। दरअसल तुम जैसे लोग दूसरों की अच्छाइयां देख ही नहीं सकते। बस करो दिशा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही हो? मैं सच बोल रही हूँ दिशा। चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं ये मान लेती हूँ कि दाल में जहर वसुधा जी ने मिलाया था। अगर वसुधा जी ये जानती थी कि दाल में जहर है तो उन्होंने वो दाल खुद क्यों खाई? कोई इंसान खुद अपनी जान क्यों लेना चाहेगा? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास दिशा, लेकिन हो सकता है कि इस सारे ड्रामे के पीछे वसुधा जी की कोई चाल है। महका? मंदिर में देवी माँ से तुम्हारे लिए दुआ मांग कर आ रही है बेटी। ये लो प्रसाद। किसी भी इंसान के नापाक इरादे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई भी बुरी आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दिशा, दिशा इसकी मीठी मीठी बातों में मत आना तुम। ये एक धोखेबाज औरत है, इसी ने दाल में जहर मिलाया था। इसके इरादे कुछ और हैं। कौन हो तुम और क्यों आई हो यहाँ? क्या चाहती हो तुम मुझसे? बताओ मुझे, क्यों कर रही हो तुम ये नाटक? तुम्हें अपनी असलियत मुझे बतानी पड़ेगी। देखो वसुधा, मेरी खुशियां छीनने की कोशिश मत करो। बोलो मुझे, क्यों मिला था तुमने उस दाल में जहर? किसको मारना चाहती थी तुम? तुम्हें अपना जुर्म कबूल करना होगा। बताओ मुझे, क्यों मेरे आसपास ये जाल बुना है तुमने? बोलो वसुधा, जवाब दो। बंद करो ये नाटक, बंद करो ये नाटक, बंद करो ये नाटक। आर्यन, देखा अपनी बहन को, हंगामा मचा के रखा हुआ यहाँ पर। भाई मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या उम्मीद नहीं थी मुझसे? क्या तुम्हें भी अपनी बहन पर यकीन नहीं है? बोलो भाई। महका, तुम अभी इसी वक्त घर छोड़ के जा रही हो। हाँ भाई, डीके ने दूसरी जगह रहने का इंतजाम कर दिया है। एहसान मानना मेरा महका कि मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया। ठीक है, प्लीज मेरा यकीन करो, मैं बेगुनाह हूँ। ठीक है, मैंने जो किया ही नहीं है उसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। प्लीज ठीक है, मुझे इस तरह से घर से मत निकालो, मैं बेगुनाह हूँ। भाई तुम यहीं रुको, मैं अभी सामान लेके आता हूँ। भाई